साल की सबसे अवेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है द फैमिली मैन सीजन 3। राज एंड डीके ने इसे क्रिएट किया है और सुमन कुमार ने डायरेक्ट। इस रिव्यू के लिए मैंने शुरुआत के 2 एपिसोड्स देखे और अब आपके सामने हाजिर। सबसे पहले तो एक कन्फेशन, मैं द फैमिली मैन जितना थ्रिल के लिए देखता हूँ उतना ही इसके अजीबोगरीब ह्यूमर के लिए भी। इस शो में कुछ तो ऐसा है जो कहता है कि एजेंट बनना उतना भी फन नहीं है जितना बॉलीवुड अदरवाइज हमको बताता है। श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी की 2 दुनिया है। एक में वो बॉस है लेकिन दूसरे में हर कोई उसका बॉस है। मानना पड़ेगा मनोज बाजपेयी को कि उन्होंने अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को क्या खूब बैलेंस किया है। कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी कह देता हूं कि इस वक्त फिल्म्स के साथ साथ ओटीटी के भी बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी ही है। चूंकि अभी मैंने चुपचाप रिलीज हुए इस शो के सिर्फ 2 एपिसोड्स ही देखे हैं, तो बहुत संभल कर कह रहा हूं कि अभी तक तो मामला फास्ट पेस्ड है और इंट्रीगिंग लग रहा है। हालांकि काफी सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे जयदीप अहलावत, निम्रत कौर, सीमा विश्वास, श्रेया धनवंतरी वगैरह। जेके यानी शारिफ हाशमी तो खैर शो के स्टार हैं। इन सब ने मिलकर अपने चिर परिचित अंदाज में नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, लेकिन उधर मामला नॉर्थ और साउथ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सीजन 3 की कहानी नॉर्थ ईस्ट के उभरते खतरे, सीमा पार के पीछे का तनाव और एक बेहद संवेदनशील बायो टेरर प्लॉट के इर्द गिर्द घूमता है। दुनिया बदल रही है, आतंक के तरीके बदल रहे हैं और श्रीकांत तिवारी को अब एक ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है जो दिखाई भी नहीं दे रहा है और जिसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि पूरा देश उस वजह से खतरे में पड़ सकता है। इस बार टीएएससी की टीम पहले से ज्यादा मैच्योर है और बहुत ही रणनीतिक भी है। मिशन सिर्फ देश बचाओ टाइप नहीं है, बल्कि कौन कौन देश को कैसे इस्तेमाल कर रहा है यह दिखाया गया है। जियोपॉलिटिक्स की लेयरिंग भी है जो सीजन को और भी क्लासी बनाती है। सीजन का सबसे मजबूत हिस्सा मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस है। ऑफिस में वो एक जिम्मेदार अधिकारी है, लेकिन घर पर एक परेशान बाप और पति। इस बार श्रीकांत के घर वाले सिर्फ साइड ट्रैक नहीं है, उनका स्क्रीन टाइम भी कहानी को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। बेटी धृति का नया कॉन्फिडेंट अवतार है जो बहुत ही ज्यादा वोक है, लेकिन वह समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश भी कर रही है। अश्लेषा ठाकुर ने अपने रोल को बखूबी समझ लिया है। बेटे अथर्व की कॉमिक लेकिन भड़का देने वाली हरकतें भी है, जिस पर श्रीकांत तिवारी के कमेंट्स माहौल को हल्का बनाए रखते हैं। कुछ पुराने किरदारों की वापसी भी हुई है जिससे मसाला भरपूर मिलता रहता है। यह सब चीजें सब मिलकर श्रीकांत की दुनिया को और भी लेयर्ड बना देते हैं। शुरुआती 2 एपिसोड्स नैरेटिव बिल्डिंग पर ज्यादा जोर देते हैं। उम्मीद है कि आगे टेंशन और भी बढ़ेगा। द फैमिली मैन हमेशा से ग्राउंडेड एक्शन को दिखाता आया है और सीजन 3 में भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। बिना ओवर द टॉप स्टंट के असली लोकेशन शूट्स और रॉ फाइट सीक्वेंस इस बात को दिखाते हैं कि कहानी जमीन से जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों के सीक्वेंसेस दिखने में वाकई अच्छे हैं और इससे स्पीड भी बनी रहती है। राज और डीके का एक बहुत बड़ा टैलेंट है ग्रे कैरेक्टर्स का क्रिएशन। यहाँ भी वही देखने को मिलता है। इस बार दुश्मन सिर्फ खलनायक की तरह नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि उनके अपने पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी समझने की कोशिश की गई है। इससे कहानी में सिर्फ एक थ्रिल नहीं रहता, बल्कि एक कमेंट्री भी बन जाती है। जेके और श्रीकांत के बीच की बातचीत सीजन को ह्यूमर और गर्माहट देती है, लेकिन जहां इमोशन की बात आती है, सीजन 3 शायद ज्यादा इमोशनल होने वाला है। कुछ जगहें दिल को भारी कर देती है, खासकर जब श्रीकांत की पर्सनल लाइफ दांव पर लग जाती है। द फैमिली मैन सीजन 3 न सिर्फ भारत की बेस्ट सीरीज में अपनी जगह पक्की करती है, बल्कि यह दिखाती है कि कंटेंट अगर ईमानदारी से लिखा जाए तो ओटीटी पर सुपर हीरो की जरूरत नहीं होती, बस एक श्रीकांत तिवारी काफी होता है। यह सीजन राजनीतिक तौर पर बहुत बोल्ड है और टेक्निकली बहुत सॉलिड है और इमोशनली काफी डेप्थ है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। इसीलिए फिलहाल मैं इसको रेट नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा देखने पर शायद रिएक्शन कुछ और हो जाए, लेकिन पहले 2 एपिसोड्स काफी अच्छे हैं। द फैमिली मैन 3 ने शुरुआत में ही अच्छे से बता दिया है कि आप इससे वो सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो पिछले सीजन्स में मिला है और फिर थोड़ा और भी। इसको ना देखने की कोई वजह नहीं हो सकती।